मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं भी आप ही की तरह दोस्तों जब 29 अप्रैल 2010 को ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अपने काम की शुरुआत किया था, दोस्तों आप ही की तरह सिंपल साधारण एक स्टूडेंट लाइफ जिया करता था ग्लेज में आने से पहले। अगर एक सिंपल साधारण स्टूडेंट लाइफ जीने वाला इंसान ग्लेज में आकर 13 साल की लगातार सफलता की यात्रा तय कर सकता है, इट मीन्स ये सवाल का जवाब तो मिला होगा। जी हाँ, सवाल ही काफी है, बस जवाब मिलना चाहिए। कामयाबी 100% दोस्तों, आज हम ऐसे ही आपको बताने वाले हैं बहुत सारा सवालों का जवाब। तैयार है सभी लोग? ओके दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा आप में से कुछ ऐसे लोग अगर शांत जगह पर हैं तो उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिएगा, ताकि मैं जब बोलूं, मैं अपने तरफ से जब बात करूं तो उन तक मेरी आवाज पहुंचे और उधर से रिस्पॉन्स भी आए। इफ पॉसिबल प्लीज मेक दिस। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज हम अपने सेशन को यहां से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको एक बार फिर से मैं आज के सेशन में स्वागत करते हैं। मैं आपका स्वागत इस वजह से भी बार बार कर रहा हूं क्योंकि ग्लेज एक ऐसी कंपनी है जहां पर हमेशा आपका हर तरीके से भरपूर स्वागत किया जाता है, ताकि आप अपने लेवल को, अपने सपनों को, अपनी कामयाबी को लगातार जज कर सकें, बड़ा कर सकें और अचीव कर सकें। तो आइए इस सपनों को पूरा करने के लिए उन सारे सवालों को ढूंढकर उनके जवाब तलाश करने के लिए आज के सेशन में शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हाँ दोस्तों, मतलब काफी है। इसका मतलब सिंपल है और वो ये है कि हम किस तरीके से काम करें जिससे लोगों के सवालों को हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग का लक्ष्य क्या है? सबसे पहला इस ट्रेनिंग का लक्ष्य है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर और गेस्ट के सवालों को कैसे हैंडल करें, लोगों के सवालों को कैसे हैंडल करें, उसका जवाब इस प्रकार से दें ताकि हम बेहतर तरीके से ग्लेज में उनकी जवाब देकर साबित कर सकें कि सिर्फ जवाब नहीं, कामयाबी का मिसाल भी दिया जाता है। यस और नो? यस दोस्तों, उसके बाद इस ट्रेनिंग का मकसद है गेस्ट की ज्वाइनिंग कैसे कराएं। इस ट्रेनिंग का मकसद है गेस्ट को प्रोडक्ट कहां से मिलेगा। इस ट्रेनिंग का मकसद है गेस्ट की ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप और मास्टर मिलियनेयर की ट्रेनिंग उनको कैसे दिलवाएं और क्यों दिलवाएं, वो किस तरह से वहां तक पहुंचे। तो दोस्तों, कुछ मकसद आज हम अभी तक इस ट्रेनिंग का जाने। आइए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं किसी भी सवाल का जवाब बेहतर तरीके से देने के लिए आपका सबसे पहला योगदान वो है दोस्तों एटीट्यूड का। इसका दोस्तों एटीट्यूड, नजरिया। आपका नजरिया किस तरह का है? आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। आपका नजरिया अगर गेस्ट के सवाल को लेकर नहीं, आपका नजरिया गेस्ट के सवाल से अगर भटक जाता है, आप गेस्ट के सवाल से अटक जाते हैं, गेस्ट के सवाल से रुक जाते हैं, इसका मतलब आपका नजरिया सही नहीं है। Recording stopped. अगर आप अपने गेस्ट के सवाल का सही जवाब देने के लिए माइंडसेट आपका ठीक है, रेडी है, मतलब आपका नजरिया ठीक है। तो सबसे पहले हमें सवाल का जवाब देने से पहले किसके ऊपर काम करना है डियर फ्रेंड? अपने नजरिए के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर। क्योंकि एटीट्यूड अगर हमारा सही है तो सवाल का जवाब सही देने की उम्मीद है। Recording in progress. अगर एटीट्यूड सही नहीं है तो हम सवाल का जवाब सही देकर भी
हम गलती कर बैठेंगे और यही गलती लोगों को नाकामी की ओर लेके चली जाती है। इसीलिए अपने नजरिए को, एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा डियर फ्रेंड, एटीट्यूड। और एटीट्यूड ही है इंसान का जिससे सवालों का जवाब आसानी से निकल पाता है। और केस का सवाल इसलिए है, इसलिए नहीं है कि आपके साथ काम कर रहा है, आपके प्रति सवाल कर रहा है, आपको लेकर सवाल कर रहा है। गेस्ट का सवाल आपसे नहीं, आपके काम को लेकर है। किसको लेकर? काम को लेकर। इसीलिए आपको अपने काम को बेहतर तरीके से समझना है और बेहतर तरीके से सवालों के जवाब को देना है। तभी आप बेहतर तरीके से नजरिया का प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। एक बेहतर नजरिया कैसा होना चाहिए? आइए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारा नजरिया कब बदल जाता है, बिगड़ जाता है, जब हम गेस्ट के सवालों का स्वागत नहीं करते। क्या नहीं करते? स्वागत नहीं करते। गेस्ट के सवालों का हम क्या करते हैं? इनकार करते हैं, तकरार करते हैं, बार बार बहस करते हैं। और ये है आपकी सबसे बड़ी नाकामी की निशानी। गेस्ट के सवालों को हमें कभी भी तकरार नहीं, इनकार नहीं, स्वागत करना। अगर आपका नजरिया सही होगा तो आप गेस्ट के सवालों को लेकर क्या करेंगे? स्वागत। सुना तो होगा ही, स्वागत नहीं करेंगे हमारा। तब जब आपका नजरिया सही होगा तब। अगर आपका नजरिया सही नहीं होगा तो आप गेस्ट के सवालों का स्वागत नहीं करेंगे। तो हमें अपने नजरिए को सही करना है। और नजरिया सही करने का मतलब कोई भी गेस्ट या लोग जब सवाल करे तो हमें उसकी पूरी स्वागत करनी है, उनका सम्मान करना है। दोस्तों, नजरिया तब पता चलता है कि आपका गड़बड़ है जब कोई आपसे कोई पूछता है और आप उसको निगेटिव समझ लेते। क्या समझ लेते? निगेटिव थिंग। जी हाँ, सॉरी, याद रख लीजिए। सवाल पूछना निगेटिव की निशानी नहीं है। अगर आप निगेटिव समझ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका नजरिया क्या है, चेक करने की जरूरत है। अपने नजरिए को ठीक करने की जरूरत है, अपने नजरिए के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि नजरिया नहीं बदलेगा तो गेस्ट के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। नजरिया बदलेगा तो आप गेस्ट के सवालों को निगेटिव रूप में नहीं, पॉजिटिव रूप में। और जब किसी भी इंसान के सवालों को पॉजिटिव रूप से लिया जाएगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। यस सर, नो? एग्री विथ मी माय डियर फ्रेंड? हाउ मच एग्री विथ मी? ओके, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपका नजरिया ठीक होगा ना तो सामने वाला जब सवाल करेगा तो आप उस सवाल से ये समझेंगे कि वो हमसे कुछ पूछना चाहता है, सीखना चाहता है। अगर नजरिया सही नहीं होगा तो अरे सवाल बड़ी करता है, ये पूछता बहुत ज्यादा है, ये सवाल ही सवाल करता है। जब आपका नजरिया सही होगा तो आप अपने नजरिए की उस ठीक होने की वजह से आप इस थॉट के साथ काम करेंगे कि ये हमसे सीखना चाहता है। क्या करना चाहता है? सीखना चाहता है। लेकिन अगर नजरिया सही नहीं है, अरे ये सवाल बहुत करता है,
दोनों में फर्क है। एक सवाल बहुत करता है, यह गलत नजरिए का निशानी है, ये गलत नजरिए की निशानी है, और एक सीखना चाहता है, ये सही नजरिए की निशानी है। वेरी गुड। तो दोस्तों, आप अपने नजरिए को, अपने एटीट्यूड को ठीक कीजिए। जब एटीट्यूड ठीक होगा तो आप सवालों को सीखने के रूप में एक्सेप्ट, स्वागत करेंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, जब आपका नजरिया ठीक होगा ना, तो आप सवाल पूछने वाले को उनसे बेहतर समझेंगे जो आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है। अगर नजरिया ठीक नहीं होगा आपका, तो आप उनको बेहतर समझेंगे जो गुम होकर, चुप होकर, खामोश होकर बैठा होगा, और आप समझ रहे होंगे क्या बात है, ये कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ पूछता ही नहीं है, कितना अच्छा बच्चा है, ये कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कितना अच्छे लोग हैं, ये कितना अच्छा इंसान है। याद रख लीजिएगा, जिसे आपका नजरिया अच्छा समझ रहा है और वो अच्छा नहीं है, क्योंकि पूछने वाले से ना पूछने वाला अच्छा हो नहीं सकता। अगर अच्छा हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो पूछ रहा है, जो सवाल कर रहा है, जो कुछ जानना चाहता है, जिसके अंदर जानने की भूख है। यस और नो आइडिया। इसीलिए मैं कहता हूं, नजरिए को, एटीट्यूड को ठीक करना है। अगर एटीट्यूड ठीक होगा तो हम पूछने वाले को बेहतर समझेंगे, उन्हें अच्छा समझेंगे, उन्हें पॉजिटिव मानेंगे, उन्हें भविष्य का लीडर मानेंगे, उन्हें आप कामयाब समझेंगे, क्योंकि पूछने वाला सीखने के इरादे से पूछ रहा है। और ये आपका विचार तब बनेगा जब एटीट्यूड आपका। दोस्तों, शुरुआत में जिनके मन में बहुत सवाल होता है ना, लीडर बनता है, लेकिन कब? जब नजरिया ठीक होगा तब। अगर आपका नजरिया ठीक है तो आप इस नजरिए से सामने वाले को सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, सवाल का जवाब देंगे। लेकिन अगर नजरिया ठीक नहीं है तो आप क्या समझेंगे? अरे, ये भविष्य में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पूछने में ही ध्यान लगाता है, पूछने में ही टाइम लगाता है, ये पूछने में ही दिमाग लगाता है, ये पूछने में ही ज्यादा गुम रहता है। और याद रख लीजिएगा, अगर आपका नजरिया ठीक होगा, अगर आपका नजरिया ठीक होगा, तो आप इस जगह पर अपने नजरिए के ऊपर इस लाइन को यूं समझेंगे कि अगर पूछने से, सीखने से भविष्य का लीडर बन सकता है, तो पूछने वाला बेहतर बन सकता है, बेहतर कर सकता है, और ये अच्छी निशानी। यस और नो माय डियर फ्रेंड? यस। आइए दोस्तों, अगर आपका नजरिया ठीक होगा तो आप क्या समझेंगे? ये भविष्य का लीडर है। और अगर नजरिया ठीक नहीं होगा, ये भविष्य का डेट डिस्ट्रीब्यूटर है। दोनों में फर्क है। नजरिया बेहतर हो तो आपका पूछने वाला भविष्य का लीडर नजर आएगा, और अगर नजरिया ठीक ना हो तो सवाल पूछने वाला डेट डिस्ट्रीब्यूटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आज एटीट्यूड को समझ पाए होंगे, अपने एटीट्यूड को ठीक करने के लिए तैयार कर रहे होंगे। और जब आप अपने एटीट्यूड को ठीक करेंगे तो इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे पाए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। आपने सुना होगा ये कहानी, जो जाने फिर माने। दोस्तों, एटीट्यूड अगर आपका ठीक है तो ही आप बगैर जाने भी मान लेंगे, और अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है तो पहले जानेंगे फिर मानेंगे। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं। दूसरा, आपका सवाल का जवाब देने के लिए, आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए, तो अगर एटीट्यूड बहुत अच्छा है और अगर बॉडी लैंग्वेज आपका गिरा हुआ है तो भी आप सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। आइए दोस्तों, एक एक करके हम समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला हमें
किस चीज के ऊपर काम करना है? बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले काम करना है अपने स्माइल के ऊपर। किसके ऊपर? स्माइल। दोस्तों, स्माइल से एक बात याद आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं। जब आप अपनी सेल्फी लेते हैं, सेल्फी फोटो, अगर आप का चेहरा उदास है, उस वक्त आपका चेहरा कैसा हो जाता है जब आप सेल्फी लेते हैं? सब लोग बोल रहे हैं सर मुस्कुराता होगा। अच्छा, दूसरा वाला बोलता है प्लीज आए। क्यों साहब? आपके 2 सेकंड की स्माइल की वजह से आपकी तस्वीर खूबसूरत बन सकती है। आपके छोटी सी स्माइल से आपकी तस्वीर में खूबसूरती आ सकती है। अगर आपके बॉडी लैंग्वेज में स्माइल आ जाए, दोस्तों आपके जीवन में हर सवालों का जवाब मिल सकता है और क्लास में दोस्तों टीडी जीडी बन सकते हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला आपके होठों पे क्या होनी चाहिए? प्लीज मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर म्यूट है, आवाज कैसे जाएगी? अरे दिल से बोलो, दिल से दिल की आवाज दिल तक पहुंचेगी। तो मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराना जिंदगी है और गम में डूब जाना आखिरी जिंदगी है। तो मुस्कुराइए ना। अगर आपके मुस्कुराने से किसी के सवालों का जवाब मिल सकता है, अगर आपके होठों की मुस्कुराहट की वजह से किसी को आपको देखकर जीने का मौका मिल सकता है, अगर आपके मुस्कुराने की वजह से अगर कोई ग्लेज में डीडी जेडी बन सकता है, तो हम एक बार नहीं, एक दिन नहीं, हम हमेशा मुस्कुराएंगे और अपने बॉडी लैंग्वेज में मुस्कुराहट को शामिल हाल करें। आर यू रेडी गाइस? आज के बाद बॉडी लैंग्वेज यानी आपकी स्माइल, आपकी मुस्कुराहट लोगों की सवालों का जवाब बन सकता है। और याद रख लीजिएगा बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब आपके पास होता तो नहीं है, लेकिन जब आप मुस्कुरा कर आप उनसे गुजरते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके मुस्कुराहट में उसका जवाब मिल जाता है। आपने नोट किया होगा बहुत सारे लोगों को, जब आप उनसे कुछ पूछते हैं ना तो मुस्कुरा के निकल जाते हैं, स्माइल लेकर निकल जाते हैं, मतलब वो आपको जवाब देकर निकल जाते हैं। समझने वाला समझ जा। यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको लोगों के सवालों का जवाब देना है तो आफ्टर एटीट्यूड आपको बॉडी लैंग्वेज पर सबसे ज्यादा फोकस। और बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला क्या आता है? नंबर 1, प्लीज मेक दिस साउंड। क्या करना है? सबसे पहला दोस्तों स्माइल। आप जीवन में ग्लेज में आज से लेकर आखिरी सांस तक हर जगह पर हमेशा अपने होठों पर क्या रखिए? स्माइल। हर वक्त क्या रखिए? स्माइल। हर सवाल के जवाब में क्या दीजिए? स्माइल। हर लोगों से कैसे मुस्कुराकर कैसे बात कीजिए? स्माइल के साथ। और मैं आपको उम्मीद नहीं 100% भरोसा दिलाता हूं आपके इस स्माइल की वजह से, आपकी इस मुस्कुराहट की वजह से आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपको देखकर लोग कामयाबी के सीढ़ी को चढ़ना शुरू करेंगे। आर यू रेडी गाइस? यस। चलो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है तो सबसे ज्यादा क्या करना है? खुले मन से सुने। मतलब जब आप सुने तो ऐसा नहीं कि सुन तो यहां रहे, देख कहीं और रहे हैं। आप हैं तो यहां, लेकिन हकीकत में यहां नहीं है, कहीं और। जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में हैं तो, लेकिन उसका ध्यान कहीं और भी है। मतलब ये आपका बॉडी लैंग्वेज तो दिख रहा है कि आप ट्रेनिंग में हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि आप कहीं और भी हैं।
और दोस्तों, जब आप इस तरीके से किसी के सामने में पेश आते हैं, उनके सवाल को सुनते हैं, तो आपको वो समझ लेता है कि इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज में दिखता है वही इंसान सबसे पहले पढ़ता है, समझता है। इसीलिए अपने बॉडी लैंग्वेज से आपको ये साबित करना है, ये महसूस कराना है, या आपको फीलिंग देनी है कि भाई मैं आपके सवाल को सुन भी रहा हूं और मैं यहां मौजूद आपके सवाल को प्रेजेंट ऑफ माइंड भी सुन रहा हूं। आर यू रेडी गाइस? दोस्तों, आपको बॉडी लैंग्वेज से प्रशंसा करनी है। प्रशंसा करने का मतलब थोड़ा आपको उनको अपने बॉडी से भी ये दिखाना है, अदा करके। मतलब आपको ये करके दिखाना है कि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, ये नहीं कि बस मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, बोल दिया। बोलना नहीं है, आपको बॉडी लैंग्वेज से भी उनको साबित कराना है, महसूस कराना है, फीलिंग कराना है। और जब आपके बॉडी लैंग्वेज से सवालों की प्रशंसा का एहसास होगा, वो आपके पास खास हो। क्योंकि दोस्तों, जो इस बात को महसूस करा सकता है वही हर सवाल का जवाब दे सकता है। आपको दोस्तों इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज, यानी कि आपको प्रोत्साहित करना है और उसको मोटिवेट करना है। जब कोई सवाल करे तो उनको और ज्यादा इंक्रीज कीजिए। यस, आपका सवाल लाजवाब है, गजब का सवाल है, आप इतना अच्छा सवाल करते हैं। अगर यकीन मानिए, इन सारे सवाल का जवाब आप जैसे लोग करना शुरू कर दे तो भविष्य में एमडी नसीम अख्तर बन सकता है। और जब इस तरीके से आपकी प्रशंसा होगी, दिस माय प्रॉमिस, वो और भी कुछ सवालों का पिटारा खोलेगा। और जब सवालों का पिटारा खोलेगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनके सवालों का जवाब मिलेगा, स्माइल से जवाब मिलेगा, आपके तारीफ से सवालों का जवाब मिलेगा। और जब लोगों के सवालों का जवाब लोगों को मिलेगा तो ग्लेज में आपकी तरह टिकेगा, मेहनत करेगा और नसीम जैसे हजारों लोगों की तरह ग्लेज में कामयाब और सपनों को पूरा करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मेरे भी अपलाइन ने मुझे भी इस तरीके से हर सवालों का जवाब दिया था, तभी तो मैं कामयाबी को दिया था। और आज भी लगातार मैं कामयाबी की एक एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि सवालों को और उसके जवाबों को पा रहा हूं। तो क्या आप भी तैयार है माय डियर फ्रेंड? यस दोस्तों, आइए मैं बात करता हूं, उनको पूरा मौका दें। आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी बॉडी से महसूस होना चाहिए, जिससे आप सवाल ले रहे हैं। ये महसूस होना चाहिए कि यस, आप बोले, मैं आपको सुनना चाहता हूं। ये नहीं कि बस अरे रुको रुको रुको, पहले मैं बता देता हूं, अरे सुनो ना, हाँ समझ गया तुम्हारा सवाल, अरे नहीं समझ में आ गया सवाल। अगर आपने ये तरीका अपनाया, आपके बॉडी से महसूस कराया, समझ लीजिए वो सवाल आगे करने वाला नहीं है और सवाल कंप्लीट करने वाला नहीं है। और जब सवाल कंप्लीट नहीं होगा तो जवाब कंप्लीट देंगे कैसे? और जब सवाल का जवाब कंप्लीट नहीं मिलेगा तो कंप्लीट डीडी और जीडी बनेंगे कैसे? क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा हर सवाल का जवाब, तब तक नहीं बनेंगे ग्लेज में आप जवाब। आर यू रेडी? दोस्तों, एक समय में एक सवाल सुने और उसका जवाब दे। ये नहीं कि एक सवाल किया, अच्छा और कोई सवाल है क्या? करो 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 करो, और कोई सवाल है क्या? बोलो 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 बोलो। नो 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 माय डियर फ्रेंड, ये गलती नहीं करनी है। अगर एक सवाल किया, आपको बड़े प्यार से उस सवाल का जवाब पहले कंप्लीट करना है और सवाल का जवाब आपको उसके अंदाज में देना है। अगर सवाल हिंदी में है तो जवाब इंग्लिश में देना है क्या? नो नो नो, सवाल अगर हिंदी में है तो जवाब भी हिंदी में चाहिए।
क्या मैं आप सबको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो समझा पा रहा हूं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइए यस सर। इस अंदाज से, इस तरीके से एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर लिया जाए तो आधे सवाल नहीं 90% सवालों का जवाब ऐसे ही मिल जाएगा। कितने लोग मेरे साथ इस बात से एग्री है? प्लीज राइज द हैंड। ओह माय गॉड, इतने सारे लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी की समझदारी के लिए। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टेस्ट के सवालों को छोटे और आसान और सिंप्लीफाई यानी बिल्कुल हल्के अंदाज में, एक होता है ना बोझ वाला अंदाज, एक होता है भारी वाला अंदाज, एक होता है डरावनी वाला अंदाज, एक होता है प्यार वाला अंदाज। जवाब आपका बिल्कुल प्यार वाला अंदाज में होना चाहिए, क्योंकि जवाब अगर डरावनी अंदाज में देंगे तो पहले ही वो सवाल समेट लेगा मतलब, और वो आगे सवाल नहीं करेगा। इसीलिए आपको छोटे छोटे आसान जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, मैं आपको ज्यादा दाएं ना बाएं, बस सिंपल तरीके से मैं आपको आज की ट्रेनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस ऐसी सिंपल तरीके से आपको सवालों का जवाब देना है। अगर आप इस सिंपल तरीके से छोटे छोटे आसान तरीके से आप लोगों के सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उनकी समझ में आएगा। और जब सवाल का जवाब लोगों को समझ में आएगा तो आपकी तरह कामयाबी बनकर लेज में छाएगा। यस सर, नो यस। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता यानी कि जरूरत से ज्यादा जानकारी ना दें। मतलब सवाल अगर उन्होंने किया कि ए के बाद क्या आता है, एग्जाम्पल के लिए ए के बाद क्या आता है, तो आप क्या कर देंगे? आप में से कुछ लोग ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। अरे इतना नहीं, उन्होंने पूछा है ए के बाद क्या आता है, तो आप सिंपल तरीके से बताएं भाई साहब ए के बाद क्या आता है, बी आता है। हमें उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा समझाएंगे, ज्यादा देर तक समझाएंगे, ज्यादा जानकारी देंगे तो उनको लगेगा यार मैंने इतना छोटा सा सवाल किया, इतना मोटा सा जवाब देता है। और मोटा सा जवाब मोटे से सवाल का होता है, ना कि छोटे से सवाल का। आर यू रेडी गाइस? यस। तो सवाल अगर छोटा है तो जवाब भी छोटा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको क्या क्या काम करना चाहिए, स्टेप आपको मैंने अभी बताया। सवालों का जवाब कैसे देना चाहिए। अब आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको क्या क्या काम करना चाहिए। नंबर 1 क्या करना चाहिए, कौन कौन बताएगा? सबसे पहले दोस्तों आपको उनको, शायद स्क्रीन में आपको यहां पर कुछ और दिख रहा होगा, है ना। सबसे पहले आपको उसको दिखाना चाहिए, करना चाहिए उसके साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के बाद 4 काम जो बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग लिखना चाहेंगे? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं आपको आज वो चारों काम लिखा देता हूं जो हमें बहुत ही जरूरी है बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद। नंबर 1, सबसे पहला दोस्तों आपको उसकी नई आईडी बना देना चाहिए। नई आईडी प्रेजेंटेशन के बाद उसकी आईडी बना दीजिए। दूसरा, आपको उसके साथ
1 to 1 क्लोजिंग जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्लोजिंग। तीसरा दोस्तों, आपको उसके साथ शॉर्ट शेयरिंग एंड लॉन्ग शेयरिंग, शॉर्ट शेयरिंग एंड लॉन्ग शेयरिंग, और चौथा दोस्तों, उनके आपको लगाना चाहिए ऑर्डर। क्या करना चाहिए? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब प्रोडक्ट बी। अब आइए दोस्तों, हम अगले स्टेप पे चलते हैं। क्लोजिंग कैसे करें? क्या करें? अभी यहां पर हमने अभी एक स्टेप बताया ना, 4 स्टेप में से उसमें से एक स्टेप है, क्या है? क्लोजिंग करना चाहिए, है ना? तो क्लोजिंग कैसे करें? क्लोजिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जानना है कि क्लोजिंग है क्या। क्लोजिंग बेसिकली दोस्तों बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद गेस्ट के सवालों का जवाब देने को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग कहते हैं। अगर आप किसी के सवाल का, यानी गेस्ट के सवाल है और उसका आप जवाब दे रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्लोजिंग कहेंगे। क्लोजिंग कितने प्रकार का होता है? क्लोजिंग 2 प्रकार का होता है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, पहली क्लोजिंग जो होती है वो होती है, यानी क्लोजिंग 2 प्रकार का है। एक क्लोजिंग जो आप खुद करते हैं, एक क्लोजिंग जो आपके अपलाइन करते हैं। दोनों में से कौन सा क्लोजिंग सबसे बेस्ट है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जल्दी जल्दी चैटिंग बॉक्स में। अगर आपको लगता है नंबर 1 यानी खुद की क्लोजिंग, नंबर 2 अपलाइन की क्लोजिंग, मुझे लगता है कि आप सब लोग सहमत हैं। नंबर 1 यस और नो? यस, नंबर 1 से दोस्तों बिल्कुल सही। अपलाइन की क्लोजिंग भी बेहतर है, लेकिन उससे बेहतर खुद की क्लोजिंग है, क्योंकि गेस्ट को आपसे बेहतर आपका अपलाइन जानता नहीं है, इसीलिए खुद की क्लोजिंग सबसे बेस्ट है। इसलिए मेरा सजेशन यहां पर आपके लिए है कि जब आप गेस्ट की क्लोजिंग करें तो खुद से करें, क्योंकि गेस्ट को जो जितना ज्यादा अच्छे से जानेगा वही उतना बेहतर क्लोजिंग कर पाएगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। गेस्ट के सभी सवाल, संभावित सवाल और उनके जवाब जल्दी जल्दी यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये सब झूठ है, इतना पैसा अगर इस कंपनी में मिलता है तो लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको इसका जवाब सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, जो नौकरी करते हैं वो रिस्क लेते नहीं है, और जो रिस्क लेते नहीं है वो कभी सपना पूरा करते नहीं है, और जो कभी सपना पूरा करते नहीं वो जिंदगी जीते नहीं है, और जो जिंदगी कभी जीते नहीं है वो कभी बिजनेस करते नहीं है, और जो बिजनेस करते नहीं है वो रिस्क लेते नहीं है। मतलब एक ऐसा सर्कल है जो जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना चाहता है, जीवन में जीना चाहता है, सपनों को पूरा करना चाहता है, तो उसको रिस्क नहीं, क्या लेना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेगा वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, और अगर बिजनेस नहीं कर पाएगा दोस्तों सपना पूरा नहीं कर पाएगा। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है जीवन में आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या चाहत है? आपको सपनों को पूरा करने की चाहत है या जिंदगी काटने की चाहत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। ओ माय गॉड, आप कह रहे हैं सपना पूरा करने की चाहत है, जिंदगी गुजारने की चाहत है, तो फिर आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, और रिस्क लेने वाला जिंदगी काटता नहीं है, रिस्क लेने वाला जिंदगी जीता है, शान से जिंदगी, फख्र से जिंदगी जीता है, सपनों को पूरा करते हुए जिंदगी जीता है,
और याद रख लीजिएगा, आपने नाम सुना है क्या? टाटा, बजाज, बिल गेट्स, XYZ। इन लोगों ने क्या किया? रिस्क लिया, और जब रिस्क लिया तो नाम बना मिस्टर टाटा, मिस्टर। यस और नो? और अगर हम भी रिस्क लेंगे तो हम भी ग्लेज में बनेंगे मिस्टर नसीम अख्तर और नसीम जैसे हजारों जैसे स्टार डायमंड, स्टार ग्लोबल डायमंड। कब? जब ग्लेज में हम रिस्क लेंगे, जिंदगी में हम रिस्क लेंगे, दुनिया में हम रिस्क लेंगे। और ये रिस्क हर लोगों को लेना पड़ता है, हर जगह लेना पड़ता है। आई एम सो सॉरी, जो चलने के उसको भी गिरने का डर और रिस्क रहता है। उसका बाप उस बच्चे को इस रिस्क से निकाल कर उस चल और तू बढ़ और कदम बढ़ा, तू एक दिन दौड़ेगा, एक दिन शेर की चाल तेजी से भागेगा। और वो बच्चा जवान होता है, भागता है और कंप्लीट जीवन जीता है। कब? जब रिस्क से बाहर निकलता है। मैं आपको एक नहीं हजारों उदाहरण दे सकता हूं। एक किसान जब बीज बोता है उसको भी रिस्क लेना पड़ता है। बीज उगेगा कि नहीं उगेगा, उस रिस्क को लेता है और बीज जमीन में डाल देता है। लेकिन वो बीज जब जमीन का सीना चीर कर निकलता है तब लोगों को विश्वास होता है बीज सही था, रिस्क लेना सही था। यस और नो माय डियर फ्रेंड? आप भी अगर जीवन में रिस्क नहीं ले सकते तो इसका मतलब आप जीवन खुल के जी नहीं सकते। अगर खुल के जीना है तो आओ, आपका स्वागत है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जहां पर रिस्क जीरो और कामयाबी बनने वाली है आपके सुपर हीरो। तो आइए शुरुआत करते हैं, जहां रिस्क नहीं, रिस्क से आगे एक कदम सुपर की ओर, कामयाबी की ओर। क्योंकि दोस्तों यहाँ रिस्क किस चीज का है? ना डूबने का रिस्क, ना टूटने का रिस्क, ना खोने का रिस्क, ना बिखरने का रिस्क, ना जलने का रिस्क, ना चोरी का रिस्क, ना किसी और का रिस्क। बस रिस्क है, बस एक रिस्क है। वो रिस्क है दोस्तों, ये है कि हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते। तो एक रिस्क है, वो रिस्क ये है कि हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते। अगर रिस्क लेने की आदत बना लेते तो ग्लेज में दोस्तों आप भी इतिहास लिख सकते। अगर रिस्क लेने से बजाज बजाज बन सकता है, रिस्क लेने से टाटा टाटा बन सकता है, रिस्क लेने से बिल गेट्स बन सकता है, रिस्क लेने से ग्लेज में नसीम नसीम अख्तर बन सकता है, तो आप भी रिस्क लेकर एक बार देखिए, आपकी जीवन बदल जाएगी, आपका सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा, आपकी हकीकत, हर एक सपना जो आज सपना है हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बार रिस्क छोटा सा लेना है, और वो रिस्क ये है कि ग्लेज में दोस्तों शुरुआत करनी। और रिस्क यहाँ पर आपको न खोने का है न डूबने का है, बस रिस्क ये है कि न रिस्क लेना भी एक रिस्क। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा और आप इस सवाल के जवाब को अच्छे से समझ चुके होंगे और आने वाले टाइम में लोगों को इस सवाल का जवाब दे पाए। और जब रिस्क लेंगे तो ग्लेज में पैसा भी कमाएंगे और नौकरी नहीं, जीवन भी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल, ये सब कंपनी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है।
क्योंकि ये सवाल में दम नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको इस सवाल का कई जवाब देना चाहता हूं। पहला जवाब, ये कंपनी कब शुरुआत हुई थी? 20 साल पहले। जब नसीम आज से 13 साल पहले आया था ना, तब भी इसी तरह का सवाल और इसी लाइन के साथ शुरुआत किया था। क्या कंपनी ज्यादा दिन तक चलती? नहीं। अच्छा, ईमानदारी से आप में से ज्यादातर जो लोग 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल शुरुआत किए होंगे, क्या आपको आज से 6 महीना, साल भर पहले इस सवाल का जवाब, सवाल आया था कि नहीं आया था? इस सवाल का सामना करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था? इस तरह के सवालों से घिरना पड़ा था कि नहीं पड़ा था? प्लीज बताइएगा ईमानदारी से। जो भी है, 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, 2 महीना पहले, जो आप में से जो भी जब भी आए, ओ माय गॉड, सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एक नसीम ही नहीं, इस नसीम जैसे हजारों लोग जब भी आए इन सवाल का सामना किए हैं और आगे भी सामना करेंगे। गलती आज के इस सवाल की नहीं है, गलती हमारे मानसिकता, हमारे माइंडसेट की है। क्योंकि हम हर एक कंपनी को ऐसी वैसी कंपनी समझ बैठ जाते, समझ लेते हैं। ये हमारी माइंडसेट, ये हमारा दिमाग, ये हमारा विचार सबको एक ही नजरिए से देखना शुरू कर देता। और इस नजरिए की गलती है जिसकी वजह से इस सवाल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए, 20 साल पहले भी ये सवाल, 10 साल पहले भी ये सवाल, 13 साल पहले भी ये सवाल, 5 साल पहले भी ये सवाल, 8 साल पहले भी ये सवाल, 2 साल पहले भी ये सवाल, 1 साल पहले भी सवाल, आज भी ये सवाल, आगे भी ये सवाल, और ये सवाल है कामयाबी के लिए बवाल। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, सवाल आज तक वही है, मिसाल कहां से कहां पहुंच गया। सवाल आज भी वही है, लोग कहां से कहां पहुंच। सवाल आज भी वही घिसा पिटा है। इतिहास ग्लेज में, विनर मैगजीन में, सपनों की दुनिया में इतने लोग अचीवर बन गए कि लोगों की अचीवमेंट अगर गिनाया जाए तो ये सवाल अंधेरी भर जाएगी, सवाल फीका पड़ जाएगा, सवाल छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, इस सवाल का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि इस सवाल का वैल्यू तब होता जब हम ऐसी वैसी जैसी कंपनी होते, और हम ऐसी वैसी जैसी तैसी कंपनी नहीं है। हम वो कंपनी है जो 20 साल से अपनी लगातार सफलता की यात्रा लिखते हुए जा रहे हैं और इतिहास की ओर एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते जाएंगे। सवाल आता जाएगा, कामयाबी की दास्तान लिखते जाएंगे। ये और बात है कि आपके दिमाग में सवाल होगा और मेरे पास कामयाबी का मिसाल होगा। अब देखना यह है कि आप सवाल के साथ रहेंगे या कामयाबी की मिसाल के साथ रहेंगे। फर्स्ट जवाब फॉर यू। सेकंड जवाब, आइए दोस्तों, सबसे पहली चीज ये बताइए, ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। क्या आपको पता है कौन सी कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही बताइए ना। आप पूछ रहे हैं ना, ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। कौन सी कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, आपको पता है? मुझे लगता है पहले आप ही को पता नहीं है कौन सी कंपनी ज्यादा दिन तक चलती है नहीं, या ज्यादा दिन तक चलती है और कौन सी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। पहले आप अपने आप से तो पता कर लीजिए साहब, कौन सी कंपनी ज्यादा दिन तक चलती है, और चलती है तो क्यों चलती है, और नहीं चलती है तो क्यों नहीं चलती है। पहले आप पता तो कर लीजिए। बस यूं ही कोई भी सवाल कहीं भी ठोक देते हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ऐसा सवाल तब करना चाहिए जब आपको पहले उसके बारे में पता हो। क्योंकि अगर आप ही को नहीं पता तो सवाल वैलिड ही नहीं है। सवाल के बारे में आपको पता ही नहीं है तो सवाल
वैलिड ही नहीं है। तो इसका मतलब हम वैलिड हैं, इसीलिए हम टिके हैं और 20 साल से डटे हैं और इतिहास लिखते जा रहे हैं। इसीलिए आपको पहले पता करना चाहिए कौन सी कंपनी टिकती है और कौन सी कंपनी नहीं टिकती है। अगर सामने वाला कहता है यस मुझे पता है, तो बताइए साहब कौन सी कंपनी टिकती है? वो ऐसी ऐसी वैसी है, वो हाँ ऐसी ऐसी। 100% मैं गारंटी से कह सकता हूं, कोई भी बंदा इस सवाल को अगर कर रहा है वो 100% परफेक्ट जानकारी नहीं दे पाएगा कि कौन सी कंपनियां टिकती है और कौन सी कंपनियां नहीं टिकती। मैं गारंटी से कह सकता हूं 100% वो आपको सर्टिफाइड जवाब नहीं दे पाएगा। थोड़ा मोड़ा देगा, निचोड़ के देगा, छोड़ मोड़ के देगा, तोड़ मोड़ के देगा, थोड़ा बहुत दे सकता है लेकिन पूरा नहीं दे पाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं कौन सी कंपनियां, आपको भी तो पता होना चाहिए ना, ताकि सामने वाला जब आपको बताए या टूटा मोटा बताए, अधूरा बताए, तो आप उसको कंप्लीट जानकारी दे सके। नहीं चलती है कौन सी कंपनी, सबसे पहले वो आप याद करें, वो पता करें। वो कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है जिसका प्रमोटर में दम नहीं है। वो कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती जिसके प्लान में दम नहीं है। वो कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती जिसके प्रोडक्ट में दम नहीं है। और आप सबको पता है ग्लेज के प्रमोटर, ओ माय गॉड, बस नाम ही काफी है। अरे नाम तो सुना ही होगा, मिस्टर चेतन हांडा और मिस्टर संजीव छिब्बर, नाम ही काफी। यस सर नो? अच्छा प्लान, जी जी प्लान की बात करूंगा। प्लान की अगर बात करूंगा तो अभी वक्त ज्यादा लग जाएगा। बस ये यूं समझ लीजिए, प्लान में इतना पावर है कि आप जितना टर्नओवर किसी भी कंपनी में कहीं पर भी करेंगे, उतने टर्नओवर में जितना पैसा ग्लेज देती है, गारंटी के साथ ग्लेज के अलावा बाकी डायरेक्ट सेलिंग में कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि अगर 1 लाख पीवी पे फॉर एग्जांपल अगर आपका इनकम 1 लाख का बनता है ग्लेज में, तो बाहर में आपका 50,000 से ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि ये ग्लेज की प्लान की खूबसूरती है। प्लान को इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है कि कम टर्नओवर में ज्यादा पैसा कैसे लोगों को मिल पाए। और दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं दोस्तों, तो हम लोगों की प्रोडक्ट में इतना दम है, इतना पावर है कि आज लोग काम कहीं और करते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल आपका करते हैं, मतलब ग्लेज का करते हैं। तो दम किसमें है? आपके प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये 3 चीज जिस कंपनी में पावरफुल नहीं होता है, वो कंपनी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आपकी कंपनी में ये तीनों चीज पावरफुल है? जिनको जिनको लगता है ईमानदारी से 100% सर ये तीनों चीज हमारा 100% पावरफुल है, तो एक बार राइट हैंड कीजिएगा और चैटिंग में लिख के भेजिएगा, या अगर चैटिंग नहीं कर सकते तो आप राइट हैंड कीजिएगा। यस सर मैं मानता हूं 100% सर, हम लोगों की कंपनी के तीनों चीज डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर किसी के पास नहीं है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप इस बात को मानते हैं तो यकीन मानिए यही है इस सवाल का जवाब। जब ज्यादा दिन तक क्यों नहीं चलती है? क्योंकि ये तीनों चीज ज्यादातर कंपनी के पास होती नहीं है, और ये तीनों चीज नहीं होती है तो उसका सिस्टम पावरफुल नहीं होता है, वहां का ट्रेनिंग पावरफुल नहीं होता है, वहां का लोग कामयाब नहीं होता है, और जिसकी वजह से नाम बदल बदल कर चिंटू मिंटू बरसाती मेंढक की तरह आता है और जाता है। हम वो नहीं है कि आए हैं चले जाएंगे, हम आए जरूर हैं लेकिन विदेश में जाकर झंडा जब तक लहराएंगे नहीं तब तक पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि ग्लेज एक ऐसी कंपनी है जो शुरुआत इंडिया में हुई है
लेकिन जाएगी विदेश तक। दिस माई प्रॉमिस। आर यू रेडी? और आप कहते हैं कि ज्यादा दिन तक कंपनियां नहीं चलती है। मैं मानता हूं कि ज्यादा दिन तक कंपनियां नहीं चलती है, लेकिन कौन सी कंपनी? ये वो कंपनी ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। ये वो कंपनी है जिसका ट्रेनिंग लोग आज भी कॉपी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और ग्लेस की ट्रेनिंग के जरिए से अपने भविष्य को तय करते हैं। आपकी ट्रेनिंग से लोग अपनी भविष्य तय करते हैं, तो आप मुझे बताइए ग्लेस का भविष्य उज्जवल है या नहीं है? 100% है। यस माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, इसका जवाब आपको दूसरा मिल गया। तीसरा भी जवाब दे दो क्या? आइए तीसरा जवाब दे देता हूं। दोस्तों, हमारी कंपनी जो है ना FMCG, यानी हमारी कंपनी के पास तेल, साबुन यानी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की जरूरत है। अब आप मुझे बताइए, लोग नहाना बंद कर देंगे क्या? लोग साबुन लगाना बंद कर देंगे? तेल लगाना बंद कर देंगे? प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? कपड़े धोना बंद कर देंगे? आप मुझे बताइए, बंद कर देंगे? लोग तबीयत खराब होती है, लोग प्रोटीन लेना बंद कर देंगे? लोग शैम्पू यूज करना बंद कर देंगे? टूथपेस्ट यूज करना बंद कर देंगे? गेलबेटा यूज करना बंद कर देंगे? एलोवेरा जूस यूज करना बंद कर देंगे? गैस की प्रॉब्लम है, एलोवेरा जूस यूज करो, क्या ये बंद कर देंगे? खांसी हो, जुकाम हो, दर्द हो, बुखार हो, गिलोय जूस यूज करो, बंद कर देंगे? कमजोरी हो, स्पिरुलिना यूज करो, बंद कर देंगे? भाई, डॉक्टर को पैसा ना देकर हम इन सारे सप्लीमेंट के जरिए से, इन सारे प्रोडक्ट के जरिए से अपना फायदा भी पहुंचाएंगे और लोगों को फायदा भी दिलाएंगे और हम कामयाबी को भी कराएंगे। और ये सिलसिला चलता था, चलता है और चलता रहेगा। कंपनी थी, कंपनी है और कंपनी चलेगी। यस सर, नो? यस। इस सवाल का मैंने 3 जवाब दिया। उम्मीद करता हूं कि तीनों जवाब आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल, इसमें सभी लोग पैसा नहीं कमाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। सही सवाल है आपका, बिल्कुल वंडरफुल। क्या लगता है आपको, इस सवाल से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम दिखाइए, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाइए, कोई ऐसी संस्था दिखाइए, कोई ऐसा इंसान दिखाइए जहां पर जो इंसान जिस जगह पर जाता हो 100% कामयाबी हासिल कर। मैं आप ही से पूछता हूं,